महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाल ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम शरण नाम शरणों सद्गुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम अनगे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के नायक रूप नाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसा भक्त भगवंत करो चतुर नाम बकुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम राम आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंडे और 10 पदरागु गुंड 2 चल रहा है। महाराज फरमा रहे तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा मोय भरोसो बिड़द को हो सुन लीजो सब लोई मोय भरोसो बिड़द को हो सुन लीजो सब लोई सतगुरु शरणे आविया हो डूब्यो सुन्यो नहीं को सतगुरु शरणे आविया हो डूब्यो सुन्यो नहीं कोई सतगुरु तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारे असंख्य जुगा में अनंत साधु ते गया अन बेहान असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अन बेहान सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता सा सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता साख सतगुरु तारेगा ते तीक सतगुरु तारेगा
इन भव सागर के माए पार उतारेगा। इस तो आगे फूस के था, जल आगे क्या आग। इस तो आगे फूस के था, जल आगे क्या आग। यूं नाव के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विधि भाग। यूं नाम के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विध भाग। सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक। सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माए पार उतारेगा। ओ मन मेरो कह रयो हो, नावहीनो का हो। ओ मन मेरो कह रयो हो, नामहीनो का हो। सतगुरु सूझ मणाविया हो, पार किया है मोह। सतगुरु सूझ मणाविया हो, पार किया है मोह। सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक। सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माए पार उतारेगा। सूर पिछम दिसे उगवे हो, गंग उलट फिर जाय। सूर पिछम दिसे उगवे हो, गंग उलट फिर जाय। तो ही सतगुरु तार सी हो, मोय भरोसो मन माय। तो ही सतगुरु तार सी हो, मोय भरोसो मन माय। सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक। सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माए पार उतारेगा। जन सुख देव कहे सांभलो हो, सतगुरु शरणे आए। जन सुख देव कहे सांभलो हो, सतगुरु शरणे आए। पैदा करंता रूठिया हो, तोई नरक नहीं जाए। पैदा करंता रूठिया हो, तोई नरक नहीं जाए। सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक। सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माए पार उतारेगा। महाराज फरमाने की जीवात्मा को भवसागर से तारने के लिए केवल एक ही आसरा है, एक ही सहारा है, वो सदगुरु है। सदगुरु के ज्ञान को धारण करके ये आत्मा भवसागर से पार हो सकती है। उसके बिना तो ये जन्म और मरण के चक्कर में पड़ी रहती है। कह रहे महाराज सदगुरु किस प्रकार से तारते हैं, जिस प्रकार से आग के आगे फूस कचरा जल जाता है और जल के आगे आग बुझ जाती है, इसी प्रकार से महाराज कह रहे कि हमारे कर्म भी सारे सदगुरु के ज्ञान के आगे समाप्त होता है, जल जाते हैं। ज्ञान की अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं, गल जाते हैं सारे। इस प्रकार से हमारे कर्मों की गति जो है, जो हमें भोगनी होती है अनंत जन्मों तक, वो सारी सदगुरु की कृपा से अभी का अभी खत्म हो जाता है। ज्यादा समय भी नहीं लगता है कर्मों को खत्म होने में। कह शुक्राम शरण हर तेरी, ऐसी मोही बताई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के। कितनी देर बताई महाराज ने? पल बताए।
ये कर्मों को काटने में ज्यादा समय नहीं लगता, कर्मों को उपाने में तो बहुत समय लगा। अनंत जन्मों से कर्म बना रहे, अनंत जन्मों से कर्मों का फल भोग रहे। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव है, लेकिन ये जीवात्मा ने कितने जन्म धरे और कितने जन्म धर के कितने कर्म किए उसकी गिनती, अनगिनत कर्म। उसका लेखा जोखा सब चित्रगुप्त के पास है, हमें नहीं पता, लेकिन चित्रगुप्त बता बता कर, जता जता कर हमें सारे कर्मों का भुगतान कराता है। लेकिन सद्गुरु ऐसी विशेष कृपा करते हैं कि ये सारे कर्म अनंत जन्मों के जो हमने आज दिन तक किए हैं उन सब का खात्मा एक क्षण में कर देते। इतनी पावरफुल है सद्गुरु का ज्ञान, इतनी ताकतवर है सद्गुरु का ज्ञान। ये अनंत जन्मों के किए हुए कर्म समाप्त होते हैं। किस प्रकार से करते हैं? सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि नासे कर। ये जीव जब सन्मुख हो जाता है ज्ञान के, ये जीव जब सन्मुख हो जाता है परमात्मा के, तो उसका अपना कुछ रह नहीं जाता। जब तक अज्ञान अवस्था है, जब तक परमात्मा के सन्मुख नहीं है, जब तक ज्ञान के सन्मुख नहीं है, जब तक वो अपना वजूद रखता है, अपना अस्तित्व रखता है, अपना व्यक्तित्व रखता है। लेकिन जिस दिन उसे ज्ञान हो गया कि ये तो मैं नहीं हूं, न मैं शरीर हूं और न इस शरीर के द्वारा किए हुए कर्म मेरे हैं, मैंने तो केवल इन्हें मान्यता में मान रखा था, जो कि मेरी मान्यता अज्ञानता के कारण थी, भूल के कारण थी, नासमझी के कारण थी, नादानी के कारण थी। सदगुरु मुझे ज्ञान का बोध कराते हैं कि मेरा स्वरूप न तो मेरा शरीर है, नहीं मेरा मन है, नहीं मेरी बुद्धि है, नहीं मेरा चित्त है, नहीं मेरा अहम। और इस मन बुद्धि चित्त से जितने भी कर्म हुए हैं आज दिन तक, वो मेरे है ही नहीं। वो सब तो प्रकृति के वशीभूत होकर अज्ञान अवस्था में किए हुए। इस प्रकार से सदगुरु ज्ञान का बोध कराकर ज्ञान में हमें जागृत करते हैं, और जैसे ही ज्ञान में जागृत होते हैं तो वो आत्मा जो है परमात्मा रूप ही हो जाती है। उसका जितना भी दूसरा खोट था, दूसरा जितना भी माया का भेड़ था, वो सब साफ हो जाता है, जल जाता है, मिट जाता है, नहीं रह जाता है। वो शुद्ध चेतन होकर परमात्मा रूप ही हो जाती है। उसमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से सद्गुरु ज्ञान की अग्नि के अंदर हमारे सब होशियारी को, चतुराई को, गर्व को, गुमान को, अभिमान को जला देते और हमारे वजूद को ही मिटा देते, जीव का खोज ही मिटा देते। जीव बार बार क्यों जन्म रहा है? क्योंकि इसका जीव का जीवपना बना हुआ है। सद्गुरु ज्ञान के माध्यम से कहते हैं कि तू कुछ नहीं है, जो सब कुछ वो ही है। जब सब कुछ वो ही रह जाता है तो अपना कुछ नहीं, न अपना कोई मन है, न अपनी कोई बुद्धि है, न अपना कोई चित्त है। सब कुछ है सो परमात्मा का है, न अपना ये शरीर है, न ये शरीर से संबद्ध संसार अपना है। अपन तो बस इसके मोह के आसक्ति में बंधे हुए हैं। तो सद्गुरु ज्ञान से इस बंधन को खोल देते हैं और इस बंधन से मुक्त करके हमें बिल्कुल अलग कर देते हैं, शुद्ध चैतन्य रूप की प्राप्ति करा देते हैं। तो कह रहे हैं कि यो मन मेरो कह रही हो नाम ही नौका। ये किसके माध्यम से कराते हैं सद्गुरु? नाम के माध्यम से कराते हैं। और कलयुग में तो केवल नाम का ही आसरा है, नाम का ही सहारा है। कलयुग के केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। कलयुग में भवसागर से पार उतरने के लिए केवल नाम के सहारे से ही उतर सकते हैं। अन्य युगों में, अन्य समय में तो अन्य साधन भी कुछ काम करते थे, लेकिन कलयुग में अन्य साधनों का फल नहीं लगता है, क्योंकि वो सीजन नहीं है, अभी मौसम नहीं है। मौसम में फल लगता, अभी मौसम शुद्धता नहीं है। अभी मौसम किसका चल रहा है? नाम का मौसम चल रहा है। नाम का मौसम सब युगों में चलता है, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से चल रहा है। तो अभी नाम के सहारे से, नाम के आश्रय से अल्प समय में, अल्प आयु में
परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। इतना सरल, इतना आसान है अभी परमात्मा पद की प्राप्ति। दूसरे युगों में तो प्राप्त करना मुश्किल था, कलयुग में बहुत आसान है। तो कलयुग अच्छा है कि बुरा है? लेकिन कलयुग को सब कोसते हैं कि देखो घोर कलयुग आ गया है, बहुत खराब है। महाराज जी हमारे लिए तो बहुत अच्छा कलयुग है, हमारे लिए तो कलयुग बहुत अच्छा है, क्योंकि कलयुग के अंदर परमात्मा पद की प्राप्ति नाम के आश्रय से आसानी से हो जाती है और कुछ करना ही नहीं पड़ता। दूसरा कोई परिश्रम, दूसरा कोई तपस्या, दूसरी कोई इंद्रियों का दमन, कठोर साधना, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल नाम का सुमरण करो और नाम नाम महाराज में मिल जाओ। जिसका सुमरण करोगे उसमें मिल जाओ, जिसको याद करोगे उसके जैसे हो जाओगे। तो क्या कह रहे हैं? ओ मन मेरो कह रहे हो नाम ही नौका हो। ये नाम की नौका पर बैठकर, नाम के जहाज पर बैठकर भव सागर से हम आसानी से पार हो जाएंगे। और क्या कह रहे हैं? इस नाम की नौका की जानकारी किसने दी? सदगुरु सूझ बनाया हो पार किया है। सदगुरु ने हमें ऐसी समझ दी। जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं तब तक ऐसी समझ नहीं आती। देवता स्वर्ग में बैठे हुए कहते हैं कि हम भी मृत्युलोक में थे, हम भी नरदेही में थे। मृत्युलोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा। क्या किया? जब तक यज्ञ व्रत किया आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। तो हमें भी स्वर्ग के सुख तो मिल गए, लेकिन यहाँ आकर देखा कि ये भी नाशवान है, ये भी घुटने वाले, मिटने वाले। हम हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में नहीं, हमारे खाते में जितने पुण्य है उतना भोग हमें मिल जाएगा, उसके बाद तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ से खाली करके। तो इसीलिए अब अरदास करते हैं कि हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माए केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। अब हमें समझ आ, हे परमात्मा अब हमें फिर से मनुष्य शरीर देना, और अब हम केवल की भक्ति करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, संतों के ज्ञान को धारण करेंगे, संतों के ज्ञान को शिरोधारी करेंगे, और इस ज्ञान को धारण करके हम अपने आत्मा का कल्याण करें। क्योंकि सदगुरु ही ऐसी सूझ समझ अपने भीतर विकसित करते हैं, और समझदारी से ही काम होता है। जब तक समझ नहीं हो, ना समझी में, नादानी में सब काम गलत होते, अज्ञानता में सब काम गलत होते, अच्छे थोड़ी होते। एक तो समझदार है, एक नादान, कौन सफलता को प्राप्त करे? और समझ किससे आएगी? बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ। बिना सत्संग के बुद्धि पे विवेक जागृत नहीं होता। सदगुरु आपको विवेक बुद्धि पर जागृत कर रहे हैं कि सदगुरु सूझ बढ़ाई सारी, पार किया है मोह। इस प्रकार से सदगुरु ने हमारे भीतर ज्ञान की समझ विकसित की, ज्ञान हमें बख्शिश किया, और हमें ज्ञान के माध्यम से इस भवसागर से पार लगा है, भवसागर से पार किया। तो कह रहे हैं कि आगे हमें कितना इस ज्ञान पर भरोसा होना चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए सदगुरु के ज्ञान। सदगुरु जो अगम देश के अनबे के वचन कह रहे हैं, इस बात पर हम कितना विश्वास करें, कैसे सत्य माने? क्या कोई प्रमाण है उसका? कह रहे हैं कि सूर पिछम दिस उग वे हो, गंग उलट फिर जाए, तो ही सदगुरु तार सी हो, मोय भरोसा मन। कितना भरोसा है? यदि सूर्य जो पूरब में उगता है, पश्चिम में भी उगने लगता है, गंगा जो ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, वो भी उल्टी बहने लग जाए, जो कि संभव नहीं है। यदि ऐसा हो भी जाए कुछ का कुछ ही, तो भी मुझे भरोसा है कि मेरा उद्धार, मेरा कल्याण तो सदगुरु के ज्ञान से ही होगा, और किसी से होने वाला नहीं। इतना भरोसा, यानी कुछ का कुछ भी हो जाए उलट फेर, फिर भी अपने विश्वास के अंदर थोड़ी सी भी कमी नहीं है। इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती। जितना अधिक श्रद्धा होगा, जितना अधिक विश्वास होगा, उतना अधिक ज्ञान का लाभ हमें प्राप्त होगा। सदगुरु तो समान रूप से सबके ऊपर अमृत की वर्षा कर रहे हैं, ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन अपन कितना लाभ उठाते हैं
वो अपने श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है, अपनी दृढ़ता पर, अपनी मजबूती पर निर्भर करता है कि अपन कितने पक्के हैं। आप में जितनी अधिक लगन होगी, जितनी अधिक चेष्टा होगी, जितनी अधिक तलब होगी, उतना जल्दी परमात्मा का पद प्राप्त हो जाएगा, उतना जल्दी परमात्मा के देश में जीते जी पहुंचोगे। मरने के बाद कोई नहीं पहुंचता है परमात्मा के पास, मरने के बाद तो फिर से 84 में आ जाता, वापस शरीर करके आता। परमात्मा के पास पहुंचना है, हमेशा हमेशा के लिए निजगर में निवास करना है, तो सदगुरु की कृपा से वो जीते जी ही काम होगी। अभी होगा, फिर नहीं होगा, क्योंकि बार बार नरदेह नहीं रहे, कर लियो अपनों का, और क्या करना है सो अब कर लीजिए। मूसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरनो आवे आगो रे। तो जो करना है वो भी कर लो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ही, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कभी। तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी करना है प्राथमिकता के आधार से, प्रायोरिटी से अभी कर लो। अभी कर लिया सो कर लिया, फिर बाद में होने वाला नहीं। तो ये अपना निश्चय हो जाए पक्का, दृढ़ता हो जाए पक्की कि मेरा उद्धार, मेरा कल्याण राम जी के नाम के सुमरण से ही होने वाला, भजन से ही होने वाले, कर्म सब कटने वाले, और किसी से कर्म नहीं कटने। तो सदगुरु आपको ज्ञान का भेद दे रहे हैं, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पार, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। सदगुरु आपको ज्ञान का भेद दे रहे हैं, तो भेद सहित ज्ञान घटा, भेद के साथ ज्ञान आपके घट में प्रविष्ट करेगा, भेद से ही ज्ञान आपके घट में आएगा। भेद के साथ, रहस्य के साथ, जो रहस्य का भेद मिल जाए तो काम हो जाए, पासवर्ड मिल जाए, चाबी मिल जाए तो ताला खुल जाए। उसके बिना तो कैसे ताला खोले, चाबी नहीं होगी तो ताला कैसे। तो भेद क्या है, चाबी है। ऐसी चाबी सदगुरु अपने को दे रहे हैं कि वेद से ही ज्ञान घटावे, घट के भीतर ही आता है, और जिन्हें जिन्हें भी मिला है घट के भीतर ही मिला है। जिन पाया जिन घट ही पाया, माया फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरे। कह रहे महाराज, ज्ञान प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए आपको कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, वो पूर्ण रूप से आपके घट के भीतर ही विराजमान है, भीतर में ही प्राप्त कर लो। और जिन्हें भी आज दिन तक मिले हैं, कहाँ मिले, सबको घट के भीतर, अंतर्मुखी हुए, भीतर में शोधना की, खंड पिंड ब्रह्मांड में शब्द की शोधना की, सदगुरु से ज्ञान की दूरबीन के माध्यम से, तो भीतर में ही परमात्मा के दर्शन होने लगे। और उनका स्वरूप कैसा है, रूप कैसा है, वर्ण कैसा, रंग कैसा है परमात्मा। कह रहे कि महाराज की उसका जो है रूप बड़ा सुंदर है, बड़ा मनमोहक। एक बार उसके दर्शन हो जाते हैं तो फिर वो दर्शन उसकी आंखों से छूटते हैं। आनंद स्वरूप दर्शन है उनके, बड़े आनंददायक दर्शन है, आनंद देने वाले दर्शन है। उसमें मगनता है, खुमारी है, नाम के सुमरण की जो मगनता आती है, नाम के सुमरण की जो खुमारी लग जाती है कि नाम इतना मीठा लगता है कि छूटता नहीं रसना से, रसना से रस उपजता है। ऐसा आनंद भीतर में नाम के सुमरण का लग जाता है। तो उस आनंद को प्राप्त साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन हमेशा के लिए प्राप्त करता रहता है, नित्यपत प्राप्त करता है, एक पल के लिए भी उस आनंद से अलग नहीं होता। ऐसो समयो सदैव हमारे, आठ कोर क्या सांझ से। अब वो समय जो है उसका आनंददायक समय हमेशा हमेशा के लिए हो गया, 8 कोर के लिए हो गया, 24 घंटे के लिए हो गया। अब कोई सांझ सवेरे की बात नहीं रह गई। इतना भारी इस नाम के अंदर पराक्रम है, नाम का गुण है, निज नाम का गुण है। सदगुरु ने भेद दिया, तब ऐसे हमें चीज वस्तु प्राप्त हुई, भेद सहित ज्ञान घटा। अब फिर क्या करना, अपना क्या इसमें रोल है कि प्रेम भाव
नेचो मन, आपके मन को नेचा आ जाए, आपके मन को प्रेम उत्पन्न हो जाए, आपके मन के अंदर भाव हो सदगुरु के ज्ञान के प्रति कि जो ज्ञान उन्होंने हमें बताया है वही श्रेष्ठ है, वही नीका है, वही उत्तम है, हम एक के ऊपर ही टिक जाते हैं तो काम हो जाता है। एक साधे सभी सदे और सब साधे सभी जाने। ये ज्ञान ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। राम जी के नाम में माया और ब्रह्म सब कुछ समाहित है। राम ब्रह्मवाचक है, मैं मायावाचक है, और सब कुछ जो कुल परिवार बना हुआ है, ये संसार पूरा बना हुआ है, माया और ब्रह्म से ही तो बना हुआ है। तो जब आपने राम जी के नाम का सुमरण कर लिया तो सबका सुमरण हो गया, कोई बाकी नहीं रहा। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में, वृक्ष की जड़ में जल का सिंचन कर दिया तो फिर पत्ते को, फूल को, फल को, डाली को, टहनी को, शाखा को, तने को अलग अलग से पानी देना पड़ेगा। इसी प्रकार से जिसने इस मूल ज्ञान को धारण कर लिया उसका सब काम सर गया, उसका मनुष्य जन्म धारणा सार्थक हो गया, सफल हो गया। और कितना सफल होगा वो भी महाराज बता रहे हैं। क्या बता रहे? इतना तो पहले भरोसा हो जाए, दृढ़ता आ जाए, विश्वास आ जाए, नैचा आ जाए, प्रतीति आ जाए कि कल्याण होगा तो इसी काम से होगा। जन सुखदेव कहे सांभळो हो सदगुरु शरणे हार। क्या कह रहे महाराज? इस बात को आप सांभळो। सांभळो मतलब समझ जाओ इस बात को, ये बात पक्की है। क्या बात पक्की है? कि आपने सदगुरु की शरण ले ली, यानी सदगुरु के ज्ञान की आपने शरण ले ली, सदगुरु के ज्ञान को आपने शिरोधारी कर ली, आपने सिर पर धारण कर। तो क्या होगा फिर? इस ज्ञान का प्रभाव कैसा है? कह रहे पैदा करंता रूठिया तो ही नरक नहीं जाए। कहने की जो पैदा करने वाले हैं आप, जो आपको रचना के अंदर लेकर आए हैं, वो भी यदि रूठ जाए, वो भी यदि नाराज हो जाए, पैदा करने वाले जिसकी वजह से आप इस संसार में आए हैं, तो भी महाराज कह रहे हैं कि वो किसी कारण से नाराज भी हो जाए, किसी कारण से रूठ भी जाए, किसी कारण से आपके अपोजिशन में भी आ जाए, किसी कारण से आपके विरोध में भी आ जाए, तो भी महाराज कह रहे हैं कि आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। आपकी दृढ़ता को देख के वो भी आपके पक्ष में हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है। इस जीवात्मा को पैदा करने वाले कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, ये सब इस जीवात्मा को पैदा करने वाले सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आए। कह रहे महाराज की इनकी आपकी किसी की भी जो है अवज्ञा नहीं होगी सदगुरु के ज्ञान को धारण करने से। पहली बात तो वो उठ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने सबसे ऊंचा, सबसे नीका, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम ज्ञान धारण। जहां से वो सब शक्ति प्राप्त करके संसार की रचना कर रहे हैं, संसार का संचालन कर रहे हैं, संसार को अच्छे से रख रहे हैं, उन्हीं परमात्मा का, सर्वोच्च परमात्मा का, सबल परमात्मा का आपने शरणा ली, समर्थ परमात्मा का आपने शरणा ली। पहली बात तो वो रूठ सकते नहीं, क्योंकि आप उनका भजन कर रहे हो, जिनका भजन वो खुद भी कर रहे हैं। और खुदा न खास्ता किसी कारण से भी रूठ गए, किसी कारण से नाराज भी हो गए, तो भी क्या कह रहे हैं महाराज? कि आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है कि 3 लोक 14 भवनों से अलग कर देता। 3 लोक 14 भवनों में रखता ही नहीं है। 3 लोक 14 भवनों में रहेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, नरकासुर नरक बार बार प्राप्त हो। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। ये 3 लोक 14 भवन, 7 नीचे के 7 ऊपर की, 14 भवन है, ये त्रिलोकी है पूरी।
स्वर्ग मत पाताल, इन सब के अंदर निवास करने वाले 84 लाख प्रकार के जीव प्राणी काल का ग्रास बने, काल के एरिया में है। सबको एक निश्चित समय के लिए शरीर मिलता है और फिर वापस वो शरीर को छोड़ना पड़ता है। इस व्यवस्था में, इस बंधन में सब बंधे हुए, कोई मुक्त नहीं। और सबको 3 के ताप भी लग रहे, आदि व्याधि उपाधि, 3 ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन आ रहा। पूरा जुग यानी पूरा संसार ये तीनों तापों में, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, उसके अंदर बंधे हुए, उसमें दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। इन सब तापों के कारण जीव यहाँ पर व्याकुल हो रहे, और जब ऐसी व्याकुलता के अंदर जीव जब दुखी होता है तब अरदास करता है परमात्मा से, पुकार करता है, कहता है जम जालम की त्रास सुन, अंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया, ले जन को अवतार। ऐसे ये जालिम जम जो सब प्रकार के कर्मों का भुगतान करता है, किसी के ऊपर दया भी नहीं करता, किसी को छोड़ता नहीं, किसी को बगसता नहीं, उससे दुखी होकर हंसवती आत्माओं ने पुकार की परमात्मा से कि हम इस त्रिलोकी से अब अलग होना चाहते हैं, यहाँ पर अब हम नहीं रहना चाहते, यहाँ के सुख दुख से हम धाप गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए। तो फिर परमात्मा ने कृपा करके ऐसे संतों को इस धराधाम पर अवतरित किया जो इससे कैवल्य का ज्ञान, आनंद की प्राप्ति का ज्ञान, सबसे अलग होने का ज्ञान हमारे जैसे जीवों को बख्शिश करते हैं। और जो जीव इसे धारण कर लेते हैं विश्वास के साथ, उनकी तो मुक्ति हो जाती है। कोई कहे कि मैं तो परख के लूं, महाराज कह रहे हैं इसकी परख तो है ही नहीं, अमर फल की परख कहाँ होगी। अमर फल का तो ये गुण है कि जो खा लेगा वो अमर हो जाएगा, और कुछ और कोई फर्क नहीं है उसकी। गूंगे का गुड़ है। हाँ, जिसने गूंगे का गुड़ खिलाओ, पूछो कैसा है, क्या बताएगा। कुछ कह नहीं पाएगा। इस प्रकार से ऐसा सदगुरु के ज्ञान का अनुभव होता है भीतर में, आनंद की प्राप्ति के साथ अनुभव में आती है, लेकिन उस आनंद को वचनों में कहकर बता नहीं सकते, अनिर्वचनीय। इंद्रिया उनको बता पाने में समर्थ नहीं है, मुख की हाजत नहीं है कि सारे आनंद को अपने मुख से वर्णन करके बता दें, या संसार में उसकी बराबरी में कोई दूसरी वस्तु नहीं है जिसकी तुलना करके, कंपैरिजन करके बता सके कि ऐसा ये आनंद हमें प्राप्त हुआ है। ये तो जिसे प्राप्त हुआ है वही जानता है, कि सदगुरु जानते हैं। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने और आपको कहूँ कि हमारा आसन, हमारा ध्यान विदयी मंडल में लगा हुआ है, गिगन मंडल में लगा हुआ है। गुणात्मक शब्द को हम विदयी मंडल में सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। सुरता हमारी शब्द के साथ मेल होकर आनंद मना रही है, आनंद में रह रही है, इधर उधर कहीं भटकती नहीं है, इधर उधर कहीं जाती नहीं। तो इस प्रकार से सुरता जब शब्द के साथ लग जाती है तो फिर मृत्यु का भय भी मिट जाता। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं अरस नहीं सो। तो इस प्रकार से मृत्यु का भय भी सदगुरु ज्ञान के माध्यम से हमें मिटाकर निर्भय पद की प्राप्ति जीते जी करा देते। तो छोटे मोटे डर तो वैसे ही मिट जाते हैं, सबसे बड़ा डर मरने का था वो भी निकल गया, वो भी अब नहीं रहा। तो अब तिरे के डूबे, ऐसे ज्ञान के माध्यम से तिरे के डूबे, मृत्यु का भय निकल गया तो तिर गए, अमर हो गए हमेशा हमेशा के लिए। तो सतगुरु तारेगा, तारेगा तेती, यानी ठेठ तक तारेंगे, ठेठ तक पहुंचाएंगे। कई रास्ते में अटकने वाले नहीं है। सदगुरु के ज्ञान को जिसने धारण किया है, इस भवसागर के माए पार उतारे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने,
अनंत श्री सतगुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संतान है सत्संज्ञान राम राम।